हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की दाल, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम अरहर का दाल और मसूरी का दाल ले लिए हैं। आप लोग चाहे कोई भी दाल ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम सहजन ले लिए हैं, तो इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर हम गैस में कुकर चढ़ा दिए हैं और 2 गिलास पानी डाले हैं। और देखिए यहाँ पर जो हम दाल लिए थे उसको धो लिए हैं अच्छे से, और अब इसको डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए नमक डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए आप हल्दी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। और देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही पौष्टिक होता है फ्रेंड्स ये वाला दाल। आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो देखिए आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ढक देंगे। तो देखिए आप इसको ढक देंगे तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है दाल। तो देखिए कितना ही अच्छे से दाल गल गया है। तो देखिए दाल गल गया अच्छे से। और आप यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए सरसों का तेल डाल देंगे 2 चम्मच। देखिए अब जो सहजन को जो हम काट के रखे थे उसको अच्छे से धो लिए हैं। देखिए यहीं पर अब डाल दिए। तो देखिए थोड़ा सा छिटा आ रहा था तो इसलिए हम ढक दिए हैं। आप देखो जो ढक्कन हटा के और इसको अच्छे से थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा देर के लिए हम इसको भूनेंगे, जो इसको कच्चा फ्लेवर होता है वो हट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पकाना नहीं ज़रूरत है। और देखिए थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ताकि अच्छे से नमक आ जाए सहजन में। और देखिए यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे। और आप देखिए हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा देर के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करके बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट अच्छे से सहजन को भून लेंगे। तो अब देखिए थोड़ा देर के लिए हम ढक देंगे ताकि जल्दी हो जाए। तो देखिए सहजन का कलर भी चेंज हो गया है। तो बस हम थोड़ा देर के लिए और भूनेंगे। हो ही गया है सहजन। तो देखिए इसी तरह से सहजन को पहले भून लेने से बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है दाल। और दाल में देखिए ज़्यादा गल भी नहीं जाता है। तो इसी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेने से अच्छा होता है। और अब देखिए इसको हम अच्छे से थोड़ा और देर के भूनेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो अब देखिए हो गया है, इसी तरह से भुनना होता है। तो देखिए इसी तरह से अब इसको निकाल लेंगे अच्छे से। और देखिए वही कढ़ाई में और थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और 2 सूखा मिर्चा डाल देंगे। और देखिए थोड़ा सा जीरा डाल देंगे 1 चम्मच के जैसे। और जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो हम लहसुन को छोटा छोटा काट के रखे तो उसको डाल देंगे। और अब देखिए यहाँ पर हम एक प्याज लिए थे उसको भी छोटा छोटा टुकड़ों में काटे हैं, उसको भी डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए हरा मिर्चा 2 लिए थे उसको भी काटे थे, उसको भी डाल देंगे। तो देखिए इसी तरह से सब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। और उसको आप पेस्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटे थे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कलर न चेंज हो जाए, तब तक भूनेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से भुनना होता है। तो जितना अच्छे से भुनिएगा उतना ही दाल स्वादिष्ट बन के तैयार होता है और हेल्दी भी। तो देखिए यहाँ पर हम टमाटर लिए थे 1, उसको भी काट लिए थे, उसको डाल दिए हैं अब। और उसको भी जो प्याज लहसुन के साथ अच्छे से थोड़ा देर के लिए हम भून लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और देखिए 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दिए हैं और कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डाल दिए हैं और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिए हैं 1 छोटा चम्मच की जैसे, ज़्यादा नहीं डाले हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, क्योंकि हरा मिर्चा भी डाले हैं इसलिए ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और अब देखिए इस तरह से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है दिखने में कलर, और तेल भी छोड़ दिया है। और थोड़ा देर के लिए हम ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। तो देखिए कितना ही अच्छे से टमाटर भी गल गया है और तेल भी छोड़ दिया है मसालों से, और बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया। मसाला भी अच्छे से भुना गया है। और यहीं पर हम अब जो सांभर मसाला होता है वो डाल दिए हैं। आप लोग इसके जगह पे गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सांभर मसाला डाले हैं। सांभर मसाला से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अब देखिए यहाँ पर जो सहजन का फली को भून के रखे थे उसको डाल देंगे, और मसाला के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड कितना ही जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी होता है और पौष्टिक होता है। तो देखिए कितना ही अच्छे से सहजन का कितना ही अच्छे से फ्राई हो गया है सहजन का फली। और अब देखिए इसी तरह से फ्राई करना है 2-3 मिनट के लिए।
तो देखिए अब अच्छे से फ्राई हो गया है, मसाला के साथ मिक्स हो गया। और आप जो दाल को जो उबाल कर रखे थे उसको डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा थिक हो गया है, तो वही हम कुकर से पानी दे के थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो आप अपने हिसाब से दाल को जैसा रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पतला बना रहे हैं इसलिए। तो देखिए इसी तरह से थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और भी गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी से टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो देखिए एक उबाल आ गया अच्छे से। तो देखिए कितना ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। आप लोग को कैसा लगा सहजन का दाल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो देखिए बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। और अब देखिए इसको हरा धनिया डालने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड कितना ही अच्छे से दाल बनके तैयार हो गया है। चावल, रोटी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और बहुत ही हेल्थफुल होता है। ये वाला दाल ज़रूर आप लोग बना के खाइए। तो देखिए कितना ही बढ़िया दाल बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर एक बार बना के देखिए। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।